ऑस्ट्रेलिया इंडिया की यूरेनियम डील हुई है, बट ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से एग्रीमेंट किया क्यों? एक्चुअली ये अचानक डिसीजन नहीं है, ये एक डिकेड लॉन्ग स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का रिजल्ट है। ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना एक मेजर स्ट्रैटेजिक चैलेंज बनता जा रहा है। साउथ चाइना सी, पैसिफिक आइलैंड इन्फ्लुएंस, सप्लाई चेन डिपेंडेंस, क्रिटिकल मिनरल्स कॉम्पिटिशंस। इंडिया अब दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में ग्रो भी कर रहा है। इंडिया का प्लान है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से कैपेसिटी बढ़ाना, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व्स लिमिटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये कोल और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम कर सकती है। इंडिया फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को काफ़ी एक्सपैंड करना चाहता है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी इन सालों में बढ़ा है। इंडिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं करी। सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ सेफगार्ड्स के अंदर हैं। इंडिया के पास एक बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, लेकिन वही इंडिया के पास डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व्स कम है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के लगभग 1/3 नोन यूरेनियम रिजर्व्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंडिया को यूरेनियम देने से मना क्यों किया? पहला रीज़न, 1974 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर कॉशियस हो गया। ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी थी कि यूरेनियम सिर्फ उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाए जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर साइन कर चुकी हैं। लेकिन इंडिया ने एनपीटी पर साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया का मानना था कि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी इस ट्रीटी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज़ को ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का स्टेटस मिला हुआ है: यूएस, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस। इंडिया का आर्गूमेंट था कि ये ट्रीटी अगर फेयर होती तो सब कंट्रीज़ के लिए सेम रूल होती। 1998 में इंडिया ने दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और यूरेनियम ट्रेड रुक गया। बट 2005 से 2008 तक टर्निंग पॉइंट आया। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई। इस डील के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सेपरेट किया। सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को IAEA सेफगार्ड्स के अंदर रखा गया। 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स NSG ने इंडिया को स्पेशल वेवर दिया। इसके बाद इंडिया के साथ सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड पॉसिबल हो गया, भले ही इंडिया एनपीटी सिग्नेटरी नहीं था। 2011 से 12 के बीच में ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी चेंज होने लगी। पहले ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम एक्सपोर्ट को लेकर के अगेंस्ट था, लेकिन 11 के बाद सिचुएशन चेंज होने लगी और इसके बाद पॉलिसी साइन हुए। 14 में इंडिया और अबॉट यूरेनियम एग्रीमेंट हुआ। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, तब एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट में, जिसका मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम सप्लाई कर सकता है। यूरेनियम का यूज़ सिर्फ पीसफुल सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होगा। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और सेफगार्ड्स होंगे। ये एग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में एक बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि ये डील 2014 के बाद भी लेट क्यों हुई? बहुत लोग सोचते हैं कि एग्रीमेंट साइन होते ही यूरेनियम सप्लाई स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ। इसके रीजंस हैं न्यूक्लियर सेफगार्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रिक्ट रूल्स थे। यूरेनियम को वेपन प्रोग्राम में यूज़ नहीं होना चाहिए था, ये ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रिक्ट रूल था। और दूसरा, जो कि इंडिया एनपीटी सिग्नेटरी नहीं था। तीसरा, ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डिबेट्स हो रही थी। कुछ ग्रुप्स फेवर में थे और कुछ ग्रुप्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क को लेकर कंसर्न भी थे। सो पार्लियामेंट में बहुत सारे डिस्कशंस हुए, उसके बाद फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया। 2017 में पहली ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम शिपमेंट इंडिया आई। नीचे टाइमलाइन दे दिया गया है, आप उस टाइमलाइन को देख सकते हैं, जिसमें कि ईयर और उसके इवेंट्स के बारे में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।